नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात उत्तर प्रदेश के बिजली इंजीनियरों की हड़ताल की है। उत्तर प्रदेश के बिजली इंजीनियर हड़ताल की मांग पर अड़ गए हैं। दरअसल यूपीपीसीएल के इंजीनियर्स ने अपनी या यूं कहें इनकी संघर्ष समिति गुरुवार की रात 10 बजे से हड़ताल शुरू करेगी। इससे पहले संघर्ष समिति ने पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार करने की धमकी दी थी। दरअसल इनकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने इस बात की पहले भी सरकार को चेतावनी दी थी कि बहुत सी मांगे हैं जिनके बारे में दिसंबर में एक समझौता हुआ था। दिसंबर में समझौते के बारे में शायद कुछ मांगों को सरकार ने पूरा नहीं किया, जिसको लेकर कर्मचारियों में रोष है। कर्मचारियों ने सरकार को वार्निंग दी, उसके बाद हड़ताल पे जाने का निर्णय लिया। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कर्मचारियों से हड़ताल पर न जाने का आह्वान किया है और उन कड़ा रुख अपनाते हुए यह भी कहा है कि यदि कर्मचारी बिजली आपूर्ति बाधित करने का प्रयास करेंगे तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। दरअसल बिजली कर्मचारी यूपीपीसीएल के अध्यक्ष को हटाने, बिजली क्षेत्र के निजीकरण की योजना को वापस लेने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। राज्य भर के जिला मुख्यालयों पर 50,000 से अधिक बिजली कर्मचारी, जिनमें ज्यादातर अनुबंधित कर्मचारी हैं, ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल उत्तर प्रदेश के कर्मचारी यूनियन के एक अन्य यूनियन के अध्यक्ष श्री बी.के. शर्मा ने भी इस बात पर चिंता जताई कि ज्यादातर कर्मचारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं वे अनुबंधित कर्मचारी हैं और उसमें बहुत से ऐसे हैं जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं। इन रिटायर्ड कर्मचारियों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो पूरी व्यवस्था को बाधित करना चाह रहे हैं। प्रदेश की बिजली आपूर्ति को ठप करने को उन्होंने अनुचित बताया। उन्होंने ये भी कहा कि मार्च का महीना उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के लिए रेवेन्यू जनरेशन या रेवेन्यू कलेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस लिहाज से कम मार्च के महीने में किसी भी स्थिति में कर्मचारियों को हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। जहां तक मुद्दा प्रमोशन या इंक्रीमेंट और कैशलेस इलाज का है, इस बारे में चर्चा, यही मुख्य मांगे हैं। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, कैशलेस इलाज जो जेन्युइन मांगे हैं, बाकी तो बहुत सी मांगे हैं, तो उनके लिए बाद में चर्चा की जा सकती थी और बिल्कुल जेन्युइन बात है। दरअसल अगर हम बात करें तो पावर सप्लाई उत्तर प्रदेश या किसी भी स्टेट की इकोनॉमी की बैकबोन होती है और अगर आप उस व्यवस्था को ध्वस्त करते हैं और वो भी एक ऐसे स्टेट में जहां हर महीने 1 लाख करोड़ का घाटा पावर कॉरपोरेशन को हो रहा हो और 30 लाख करोड़ से ज्यादा का घाटा ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो चुका हो, ऐसी स्थिति में उस पावर कॉरपोरेशन के चंद कर्मचारी अगर जिद पर अड़े तो ये बेहद अफसोसनाक है। मुझे लगता है ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आंदोलन वापस करने की अपील भी की और बहुत क्लियर शब्दों में उनको इस बात की वार्निंग भी दी कि वे बिजली आपूर्ति को बाधित करने का प्रयास न करें। हम आशा करें कि कम से कम आगरा में जैसे पावर कॉरपोरेशन को पावर डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइज करने का एक टेस्ट किया गया था जिसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन यदि कर्मचारी इस तरह जिद पर अड़ेंगे और पावर कॉरपोरेशन को लॉसेस में ले जाने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है सरकार के पास एक अल्टीमेट रास्ता हो सकता है जो कि कर्मचारियों के हित में कतई नहीं होगा। हम देखते हैं कि कम से कम सरकारी कर्मचारी होते हुए कर्मचारियों को सब लाभ मिलते हैं। आज की जो बड़ी डिमांड है उसमें कैशलेस इलाज की बात है। अब आप इलाज अपना खुद करा लीजिए और उसके बाद रीइंबर्समेंट तो होता ही है, लेकिन आवश्यक है कि आपको कैशलेस ही चाहिए, अन्यथा आप काम बंद कर देंगे, तो ये बात बहुत अनुचित है। मुझे लगता है जो जेन्युइन कर्मचारी हैं उसमें से एक बहुत बड़ा वर्ग इस हड़ताल के विरोध में है और जो चंद कर्मचारी हैं जो इसका हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं या जो अनुबंधित कर्मचारी हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, उनको इस बात
उनको अपने रास्ते को ठीक करना चाहिए और कम से कम अपने करियर के हित में, अपने नौकरी के हित में, अपने परिवार के हित में और प्रदेश में कम से कम सभी बिजली कर्मचारियों और पावर कॉरपोरेशन के हित में इस हड़ताल को यथाशीघ्र वापस लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह चर्चा पसंद आई हो तो कृपया लाइक का बटन दबा दें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।